गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। बेटा हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, गेम्स एंड एक्टिविटीज़। आज आपका चैप्टर 4 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 22 पर आपका टॉपिक है एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स। ठीक है, स्कूल मतलब विद्यालयों में होने वाली एक्टिविटीज़, जितनी भी गतिविधियाँ होती है स्कूल्स में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्कूल्स नॉट ओनली प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स बट ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन मतलब शिक्षा ही नहीं देते बच्चों को, साथ में क्या क्या देते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, बहुत सारी उपलब्धियां उनको करवाते हैं फॉर अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, बहुत सारे उनको ऐसे मौके देते हैं कि आप दूसरी एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को परफॉर्म कर सकते हो। दीज हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ होती है ये उनके ओवरऑल पर्सनालिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है। मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी मतलब उनकी हर तरह की जो योग्यता है, जैसे किसी की खेल कूद में है, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, तो हर तरह की जो एक्टिविटी होती है उसका डेवलपमेंट इसके थ्रू स्कूल में होता है। देन रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, रोज़ फिजिकल ट्रेनिंग होती है, पीटी जिसको कहा जाता है, पीटी होती है। स्कूल्स अपॉइंट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, स्कूल बहुत सारे विद्यालय क्या करते हैं कि पीटी के लिए एक अलग से टीचर्स को या फिर जो उनको सिखा सके उसको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। दे टीच स्टूडेंट्स द करेक्ट वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग। जो बच्चों को क्या सिखाते हैं, सही तरीका सिखाते हैं कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपकी बॉडी की जो कसरत है वो कैसे करनी है। रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग कीप्स चिल्ड्रन फिट एंड स्ट्रॉन्ग। जो अगर रेगुलर पीटी स्कूल में होती है, जो बच्चों को क्या रखती है, फिट एंड स्ट्रॉन्ग, उनको मजबूत बनाती है। इन सम स्कूल्स फिजिकल ट्रेनिंग इज़ डन एवरी डे आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। ठीक है, बहुत से स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर डेली क्या होती है, पीटी होती है, मॉर्निंग की जो असेंबली होती है उसके बाद में। है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर गुड फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, खेल कूद जो होते हैं वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, गुड फॉर्म है, सही तरीका है। स्कूल्स ऑर्गेनाइज डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन द स्कूल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल में जो स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग इवेंट्स को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। दे इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। और बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं कि आपको उनको साहस दिलाते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि आपको इसमें क्या लेना है, पार्टिसिपेट करना है गेम्स और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है उसमें। नाउ नेक्स्ट है क्विजेज एंड डिबेट्स। ठीक है, क्विजेज मतलब बहुत सारे ऐसे क्विज होती है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डिबेट्स मतलब भाषण प्रतियोगिता, किसी भी टॉपिक को लेके डिबेट करना, उसको डिस्कस करना। इवेंट्स लाइक क्विजेज एंड डिबेट्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज बाय स्कूल्स। ठीक है, क्विज और डिबेट्स स्कूल के द्वारा ये भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ इंक्रीज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। ना तो ये एक्टिविटी क्या करती है, बच्चों के नॉलेज को बढ़ाती है, उनकी जो ज्ञान है उसको बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि डिबेट में अगर किसी चीज़ को डिस्कस करना है तो उसके बारे में पहले आप उसको ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। या फिर कोई क्वीज़ है तो उसमें आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, तो मतलब उससे आपका क्या होता है, नॉलेज इंक्रीज़ होता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पर है आपको एक्टिविटीज़ आफ्टर स्कूल। ठीक है, अब स्कूल के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे। चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले गेम्स एंड डू वेरियस एक्टिविटीज़ आफ्टर दे कम बैक फ्रॉम स्कूल। ठीक है, जब बच्चे स्कूल से खेल के आते हैं, गो आउट टू प्ले गेम्स, या बाहर खेलने जाते हैं, तो डू वेरियस एक्टिविटीज़, जब वो स्कूल से घर आते हैं तो उसके बाद भी वो क्या करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स प्ले मैनी गेम्स। ठीक है, जितने भी बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं या लड़कियां होती है, वो क्या करते हैं, बहुत तरह के बहुत सारे गेम्स को आपस में मिलकर क्या करते हैं, खेलते हैं टुगेदर, सच एज लॉक एंड की, हाइड एंड सीक एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको दिए हैं
कि साथ में मिलकर कौन कौन से गेम खेलते हैं। लॉक एंड की, ताला एंड चाबी, एंड हाइड एंड सीक, छुपन छाई, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो वो आपस में मिलकर, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, खेलते हैं। काइट फ्लाइंग इज़ ऑल्सो एन्जॉय बाय मैनी चिल्ड्रन, ठीक है। पतंग उड़ाना ये भी एक एक्टिविटी है जो बहुत सारे बच्चों के द्वारा की जाती है और उसको वो क्या करते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं। चिल्ड्रन एन्जॉय फ्लाइंग काइट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर्स। जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरह की पतंग को उड़ाकर एंजॉय करते हैं, जो साइज़ में, शेप्स में और कलर में, ठीक है। तीनों में क्या होती है, अलग अलग तरह की होती है। अ स्पेशल थ्रेड कॉल्ड मांझा इज़ यूज टू फ्लाई दिस काइट्स, ठीक है। पतंग को उड़ाने के लिए एक स्पेशल तरह का थ्रेड मतलब धागा होता है जिसको मांझा कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं बच्चे। ऑल्सो ऑन सर्टेन ओकेजन्स सच एज मकर संक्रांति एंड इंडिपेंडेंस डे पीपल फ्लाई काइट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 ओकेजन्स के नाम दिए हैं, 2 अवसरों के नाम दिए हैं, एक है मकर संक्रांति और एक है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, जिस पर लोग क्या करते हैं कि काइट्स मतलब पतंग को उड़ाते हैं ना। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, राइट द नेम्स ऑफ 2 स्पेशल ओकेजन्स ऑन विच पीपल फ्लाई काइट्स, ठीक है। आपको यहाँ 2 ओकेजन्स के नेम लिखना है। आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से नेम यहाँ आ सकते हैं जिस पर लोग क्या करते हैं, पतंग को उड़ाते हैं। अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा है तो आप उसमें से भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको अपना बुक वर्क कंप्लीट करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।